हेलो टाब्रो, का हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजा में। मन उम्मीद है कि सब बढ़िया होला और सब मजा में होला। तो देखो अपा न्यूटन की गति को प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और बेहू पहली बल और संतुलित तथा असंतुलित आ सब की बात कर ली। अब आप बात करा न्यूमेरिकल सेक्शन की या आप क्या तो अभ्यास प्रश्न की। देखो अभ्यास प्रश्न में फर्स्ट प्रश्न का ही आपने आप बात करा बिकी। फर्स्ट प्रश्न है आप कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल। देखो शून्य बाय असंतुलित बल। असंतुलित को मतलब होगो कि कोई फिक्स बल को नहीं है, संतुलित को नहीं है, भाई कम ज़्यादा हो सके। असंतुलित बल अनुभव करती है। तो देखो असंतुलित बल कत्तो है शून्य, जीरो है ने कत्तो बल आ रही है जीरो। भाई एफ को मान कत्तो है जीरो, एफ को मान कत्तो है जीरो। शून्य बाय असंतुलित बल अनुभव करती है। क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से, अशून्य को मतलब गो वेग कहीं को नहीं, जीरो को नहीं, वेग कहीं को नहीं, जीरो को नहीं। तो वेग नॉट इक्वल्स टू जीरो मतलब वेग जीरो को नहीं। अब वेग हो सका पागन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड्स ऑन तक, लेकिन वेग कहीं को नहीं, जीरो को नहीं। वेग को मान कम भी हो सके, ज़्यादा भी हो सके। अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ, क्वेश्चन क्या करें, यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें। देखो यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। देखो यदि हाँ तो देखो इस शर्त के लिए अठ तक आप बात करना संभव है तो वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें। तो ये कि अठ तक आप बात करा तो उत्तर है हाँ, उत्तर का ही है हाँ। क्योंकि देखो कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल से, मतलब भी जो बाह्य असंतुलित बल है वो कत्तो है शून्य। तो देखो अपन गति को प्रथम नियम का है क्यों कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो देखो अगर बाह्य बल कत्तो है जीरो तो वह वस्तु अगर विराम अवस्था में बाह्य बल कार्य नहीं करी तो वह अगर विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रह जाती। और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहना चाहिए तब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो देखो यदि कोई वस्तु शून्य बाह्य बल से, मतलब फोर्स का तो लाग रही एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का तो लाग रही जीरो अनुभव करती है, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग यानी वेग जीरो को नहीं, तो गति करना संभव है? हाँ, गति करना संभव है क्योंकि गति के प्रथम नियम से जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह तब तक गतिशील अवस्था में रह सकती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, कार्य ना करे। तो हाँ, यदि हाँ तो वस्तु के वेग एवं परिमाण पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख। जितो ज़्यादा वेग हुई बत्तो ही ज़्यादा भी को कायम बने जैसी फेर परिमाण, तब तो कायम बने जैसी फेर परिमाण। तो देखो इम अपन लिखा उत्तर लिखा ही को, यदि हाँ तो उत्तर का ही उसी हाँ वस्तु का गति करना, हाँ यदि वस्तु पर बाह्य असंतुलित बल जीरो हो, बाह्य असंतुलित बल शून्य हो तो वस्तु का अशून्य वेग से, अशून्य वेग से गति करना संभव है। गति करना संभव है क्योंकि न्यूटन की गति के प्रथम नियमानुसार न्यूटन की गति के प्रथम नियमानुसार यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है
गतिशील अवस्था में है तो वह तब तक गतिशील अवस्था में बनी रहेगी तब तक कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जब बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। जब तक कि उस बाह्य बल उस पर कोई कार्य नहीं करे, मतलब जब तक वह कार्य सके गतिशील अवस्था में, जब तक कार्य सके वह गतिशील अवस्था। ठीक है, इन करो एक बार ते कॉपी कर लो, इन कॉपी कर लो एक बार, मैं चेक कर लो दिख रही है कि सही। हाँ सही दिख रही है एकदम, कर लो इन कॉपी, कर लियो कॉपी, कॉपी कर लियो। देखो स्टेटमेंट को क्वेश्चन है लेकिन एकदम इजी लैंग्वेज लिखी है का शून्य बाह्य बल, मतलब एक्सटर्नल फोर्स का तो है जीरो, मतलब बाह्य बल का तो है जीरो, अनुभव करती है क्या वस्तु के लिए अशून्य वेग, यानी वेग जीरो नहीं और कुछ भी हो सके। तो अगर मान लो 5 मीटर पर सेकंड को वेग माना भी पर कोई बाह्य बल काम कौन करे तो वह 5 मीटर पर सेकंड का वेग निरंतर गतिशील रहती, निरंतर गतिशील रहती। गति करना संभव है, बिल्कुल है, गति को प्रथम नियम ही चीज के हुए अपन। ठीक है, अब आप बात करा क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का है कि जब किसी छड़ी से एक दरी कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। देखो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, देखो जी यहाँ पर दरी पीटा भाई अपन ठाए दरी में कहीं धूल का कण है, धूल है, मिट्टी है, जो भी है, तो अपन जी दरी पीट से तो दरी कहीं गतिशील अवस्था में आएगी, दरी कहीं की गतिशील अवस्था में आएगी। जबकि धूल का कण खुद का जड़त्व का कारण खुद की स्थिति में रह बोचासी, खुद की स्थिति में रह बोचासी, और वे भी स्थिति में रह बोचावे बे कारण बे कहीं हो जाए नीचे गिर जाए। अगर धूल का कण भी दरी के साथ में गतिशील हो जाए तो कहीं वे भी नीचे कौन गिरे, लेकिन वे स्थिति में रह बोचावे ये वास्तव में कहीं वे नीचे गिरे। देखो एक सॉल्यूशन का है लिखा, जब छड़ी से दरी को पीटा जाता है तो दरी गतिशील अवस्था में आ जाती है, दरी गतिशील अवस्था में आ जाती है तथा दरी में उपस्थित धूल मिट्टी के कण जड़त्व के कारण अपनी स्थिति में रहना चाहते हैं। अतः इसी कारण धूल मिट्टी के कण इसी कारण धूल मिट्टी के कण नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि देखो जब छड़ी से दरी को पीटा जाता है तो दरी कहीं होगी गतिशील अवस्था में आएगी, लेकिन दरी गतिशील अवस्था में आ जाती है तथा दरी में स्थित धूल मिट्टी के कण जड़त्व के कारण अपनी स्थिति में, यानी पहली कहीं बे विराम अवस्था में, तो बे जड़त्व का कारण कहीं रेबो चासी बे विराम अवस्था में रेबो चासी, ई कारण बे कहीं जाकर नीचे गिर जा। करो एक बार दूसरा कॉपी कर लियो कॉपी। अब देखो आप बात करा थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन कहीं कह रहे हैं कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। देखो वो भी गति का प्रथम नियम हुई है, तो देखो क्यों बांधा अपन, अगर मान लो बस चल रही है, सामान बांधेड़ो को नहीं लेटे सपोज करें आप,
बस की छत पर सामान है, बस चाल रही है 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो। अगर मान लो अचानक वो बस को ड्राइवर ब्रेक लगावे, अचानक वो बस को ड्राइवर कहीं करे बस का ब्रेक लगावे, तो बस को ड्राइवर जी ब्रेक लगा सी तो वो जो सामान है वो अचानक को खड़ा जासी आगे, अचानक को खड़ा जासी आगे। वो सेम सिस्टम आप यात्रियों की बात करिए, बस में बैठे यात्रियों पे अगर ड्राइवर बस को अचानक से ब्रेक लगाए तो यात्रियों का झुकाव आगे की ओर होता है, क्योंकि पैर तो गतिशील है, पैर तो स्थिर होगा, लेकिन ऊपर की बॉडी रेस्ट पर ही सेट का ऊपर की बॉडी, तो बात सेम वेग कहीं कर पहुँचावी गतिशील रे पहुँचावी बा खुद की अवस्था में रे पहुँचावी बा जड़त्व का कारण कहीं करे खुद की अवस्था में रे पहुँचावी, तो बा कहीं होगी आगे भी वो सामान भी कहीं कर गतिशील रे पहुँचासी, वो सामान भी कहीं कर गतिशील रे पहुँचासी, तो वो गतिशील रे पहुँचासी भी का कारण कहीं हुए वो आगे आ जाए, तो आगे आवे तो सामान टूट भी जाए, सामान को भी नुकसान हो जाए, या अगर मान लो कोई के लाग भी जाए, तो आ सब बचाव के लिए कहीं कराया करे भी सामान ने ऊपर है बंद दिया करे। तो देखो अपन लिखा ये चीज में चलती हुई बस के अचानक से ब्रेक लगाए जाए तो बस की छत पर रखा सामान, बस की छत पर रखा सामान आगे की ओर आ जाता है तथा नीचे गिर जाता है, जिससे कि सामान का नुकसान होता है। अतः इसी वजह से बस की छत पर के सामान को बस की छत पर रखे सामान को बंधा जाता है। देखो कोई भी बस चल रही है, अगर अचानक वो ब्रेक लगे तो सामान आगे हो सके वो नीचे भी गिर जाए और सामान को नुकसान भी जाए, ये वास्ता कहीं क्रिया करे बस की छत पर रखे सामान ने बंद दिया करे। करो एक बार इन कॉपी कर लियो कॉपी। तो बेटा अब आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। 4 देखो क्वेश्चन नंबर 4 का है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती। अगर मान लो कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट की गेंद का शॉट लगाई हुई है, ठीक है, हिट करिए, तो वह गेंद जमीन पर लुढ़क वाला आ गया, गुड़बा लग गया। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है, कुछ दूरी यानी अगर शॉट लगे वो कुछ दूरी जा, अगर मान लो आप बेसिक चीज़ है, कोई गेंद ने गुड़ावा या लुढ़कावा तो वह थोड़ी दूर जा रहा है रुक जाए। गेंद रुकने के लिए धीमी क्यों होती है, गेंद रुकबा के लिए धीमी क्यों होती है। देखो गेंद जी फर्श पर गुड़ रही है, वो फर्श कहीं कर रही है गेंद के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगा रही है, कहीं कर रही है घर्षण बल लगा रही है, भी कारण कहीं हो जाए गेंद रुक जाया करे। केवल कहीं लाग रही है पर गति के विपरीत दिशा में लगाया गया बल, गति के विपरीत दिशा में लगाया गया बल कार्य करता है, जिस वजह से गेंद धीमी होकर रुक जाती है। लिखो देखो एक उत्तर का लिखा आप, अगर मान लो आप गेंद देखो आ गेंद अगर इस दिशा में काम कर रही है भाई, मान लो अक्ष डायरेक्शन में आ रही है, तो गेंद की गति का विपरीत दिशा में अक्ष डैश दिशा में एक बल कार्य करे, वो बल कार्य कर सी गेंद ने रोक सी। तो लिखो गेंद की गति के विपरीत दिशा में, गेंद की गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। गेंद की गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिस वजह से गेंद धीमी होकर रुक जाती है, 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 जिस वजह से गेंद धीमी होकर रुक जाती है। ठीक है, अब देखो भाई गेंद कहीं वजह रुक रही है भाई, एक बल भी की विपरीत दिशा में काम करे, वो बल कौन से हुआ करे घर्षण बल, कौन से बल हुआ करे घर्षण बल, जी वजह कहीं जाए गेंद रुक जाए। एक बार आप इन कॉपी करो, कर लियो कॉपी,
अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है अपन, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। कोई पहाड़ है बट हम एक ट्रक नियत त्वरण लुढ़क वो कहाँ करे शुरू करे भाई। अगर मान लो वो पहाड़ आएगो अठों कोई ट्रक कहाँ कर रही है, मान लो वो ट्रक आया अपना कहने और नियत त्वरण कहाँ कर सी नीचे लुढ़क वो शुरू कर दे सी। ठीक है, लुढ़कना शुरू करता है, यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। देखो अपन ने अठाऊ सॉल्यूशन शुरू कर दिया। आप टाइम कतो दियोड़ो है 20 सेकंड, कतो दियोड़ो है 20 सेकंड, दूरी कति तय कर ले सी 400 मीटर। 20 सेकंड में कति दूरी तय कर ले सी 400 मीटर। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। काई पूछ रहे अपन, त्वरण ए बराबर ज्ञात कीजिए। त्वरण काई कह रहे ए ज्ञात कीजिए। चलो ए ज्ञात कर। यदि द्रव्यमान 7 टन है, कितना है द्रव्यमान 7 टन, तो देखो एक चीज मैं पहले बता दूं, 1 टन बराबर हुआ करे 1000 kg। कितना हुआ करे 1000 kg, इन ब्रैकेट में लिख लो चाहे। 1 टन बराबर कितना हुआ करे 1000 kg। तो देखो द्रव्यमान 7 टन दिए तो 1 टन बराबर 1000 है तो 7 बराबर कितना उसी 7000। तो देखो अगर अपन ने एक चीज और दे दी, द्रव्यमान कितना दे दियो 7000 kg, द्रव्यमान कितना दे दियो 7000 kg है। तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो एक अपन पूछ लियो एफ, कहीं पूछ लियो एफ। अब देखो एफ तो आप भी शर्त पर निकाला, जिस शर्त पर ए उसी, क्योंकि एफ बराबर का यू याद रहे, एफ बराबर का यू याद रहे एम ए, तो एम तो है लेकिन ए को नहीं, तो सब पहले ए निकाला। अब देखो एक ट्रक विरामावस्था से, सब पहले आप नोटिस करा इस चीज में, विरामावस्था यानी प्रारंभिक वेग का ही 0। तो देखो अठा अपन ने यू भी दियोड़ो है, अठा अपन यू भी लिख लिया, यू बराबर 0, यू बराबर का यहाँ जैसी 0, यू बराबर का यहाँ जैसी 0। अब देखो u है, s है, t है। अब निकाल लो कहीं अपन v, पहले तो त्वरण के लिए कहीं निकाला v। तो देखो सब पहले एक चीज नोटिस करा, आप अठाऊ v को मान निकाला, कहीं निकाला v को मान निकाला, या एक को पहली बात करें आप अठाऊ कहीं निकाल लूँ अपन एक को मान। देखो एक का मान के लिए मैं गति को प्रथम समीकरण यूज कर सकूँगी। प्रथम समीकरण कहीं भी आ करे v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। देखो v बराबर u प्लस 80। अब देखो मार्कनेट है ए को नहीं v को नहीं, तो इस समीकरण में एक साथ दो चीज निकालना पॉसिबल को नहीं, तो आ तो वैलिड कौन। दूसरी समीकरण देखो, देखा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अट देखो u है, t है, s है, हाफ ए निकाल दूँ। अट देखो बाकी सब चीज़ों को मान है आप, तो अठाऊ का निकालने आप एक को मान। तो देखो कहूँ निकाल से एक को मान गति का द्वितीय समीकरण। तो देखो गति के द्वितीय समीकरण से इन मिटान दो एक बार। देखो गति के द्वितीय समीकरण से, देखो पहलो क्यों कोला क्यों उठा पड़को, गति के द्वितीय समीकरण से पहला हम कहीं चाहे जो अपन v और a दो चाहे जा दो एक से आगे निकले को नहीं। तो देखो गति को द्वितीय समीकरण कहीं क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितो दियोड़ो है अपन 400, u कतो दियोड़ो है 0 गुणा टी कतो है 20 प्लस हाफ ए ज्ञात करनो, टी कतो होगो 20 को स्क्वायर, 20 को स्क्वायर कितो हुआ अगर 20 गुणा 20 400, 20 गुणा 20 कितना हुआ है 400। तो देखो 400 एस दियोड़ो है वो 0 को गुणा करता है वो होगो हाफ गुणा ए गुणा 400। देखो 20 ने 0 गुणा करा 0 ऐसी भाई कोई सी भी संख्या 0 गुणा कर दो कतो उतरा ऐसी 0, वो तो 0 होगो, वो हाफ को हाफ एज इट इज, वो ए और 20 को स्क्वायर का होगो 400। देखो 400 400 का जैसी कट जैसी, तो देखो 8 भी का जैसी 0 बराबर हाफ ए, तो वो हाफ 18 भाग में और 2 18 भाग में है, तो 18 का माजी गुणम सॉरी 88 1 81 1 81 अठा 1, क्योंकि 400 400 कितनी बार में कटा एक बार में। तो देखो 400 400 काट दिया आप एक बार, और 2 भाग में 18 का माजी गुणम, तो 2 एकम 2। तो देखो 88 जैसी 2 बराबर ए, तो ए बराबर कतो आ जैसी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बराबर का है जैसे आपने 2 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर। अब देखो वो तो निकाल दिया आप त्वरण, कहीं निकाल दिया आप त्वरण। अब अपन क्यों बल की गणना, तो देखो बल की गणना कहीं भी आकर एफ बराबर एम ए, आप सूत्र जाना एफ बराबर कहीं भी आकर एम ए। एम ऑलरेडी दियोड़ो है 7000 किलो और एक तो आई हुई है 2, तो देखो एफ बराबर 7000 गुणा 2, तो 7000 गुणा 2 कितना उसी 14000, तो 14000 न्यूटन। कतो बल लागसी 14000 न्यूटन, कतो लागसी 14000 न्यूटन। ठीक है। अब देखो आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी है? 6 नंबर। आप बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जो पहले थे एक बार इन कर लियो कॉपी, करो इन कॉपी, कर लियो कॉपी। चलो ठीक है। अब आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन का कह रहे अपन 1 kg द्रव्यमान, मतलब एम को मान कितना दियो अपन 1 kg। देखो जिये जिये क्वेश्चन में दे देवन बिये बिये चीज़ें पुटअप करिया जाओ। एम को मान कितना दे दियो अपन 1 kg। 1 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील, अब देखो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। भाई कोई पत्थर है बिन झील के जी जमी हुई सतह है ना, बी पर आप फेंका, तो देखो एक वेग का तो दिया अपन u बराबर 20 मीटर पर सेकंड। भाई वेग दे दियो u बराबर 20 मीटर पर सेकंड फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी, एस का तो आएगा आपका क्या 50 मीटर, एस का तो आएगा 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। रुकबा को मतलब कहीं गो पत्थर, भाई मान लो अगर आप एक पत्थर ने फेंक्यो तो वो झील पर 50 मीटर की दूरी तय कर कहीं गो रुक गो। भाई मान लो 18 फेंक्यो 18 रुक गो, आ दूरी होगी बीच में 50 मीटर की, आ कहीं आएगी झील। ठीक है। वो कहीं आएगा पत्थर, वो पहले चाल दो 18 रुक गो। देखो पत्थर को प्रारंभिक वेग कतो है 20 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग रुकबा को मतलब कतो होगा 0 मीटर पर सेकंड। तो देखो u आएगा 20 मीटर पर सेकंड, v कतो है 0, v कतो है आपने कन 0 मीटर पर सेकंड। चलो रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करें। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करें, मतलब अपन पूछो कहीं एफ, कहीं पूछो है अपन एफ। एफ के लिए अपन याद करा एम ए, एफ बराबर कहीं एम ए। देखो एम तो है अपन ए भी को नहीं, तो एफ का माध्यम हो आगलो अपन पहले कहीं पूछो ए, कहीं पूछो ए। तो देखो आप कहीं याद करा ए और एफ, कहीं याद करा ए और एफ, तो इन कर दिया एक बार बता। अब देखो दो तीन चीज़ें अपन दिए। देखो एम दे दियो, यू दे दियो, एस दे दियो, वी दे दियो। तो देखो ये यू वी एस कोई ना कोई चीज़ निकल जैसी है, आप अगर टी निकल जैसी या ए निकल जैसी, कुछ ना कुछ निकल जाए। देखो अगर बात करें आप प्रथम समीकरण की, तो प्रथम समीकरण का है वी बराबर यू प्लस 80, कहीं हुआ है वी बराबर यू प्लस 80। वी है यू है एयर टी दोनों को नहीं, तो एक समीकरण दो चीज़ें से आगे निकले को नहीं और रिजेक्ट होगा है। दूसरा समीकरण है एस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, फिर बात भाई आएगी अठ ए टी, यूँ भी कौन निकले वो भी रिजेक्ट होगा। तीसरा देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। देखो v है u है s है ए को नहीं, तो अठों का निकाल दे आप ए, अठों का निकाल दे आप ए। तो देखो सब पहले आप का निकाला ए, तो ए काऊ निकले त्वरण काऊ निकले गति का तृतीय समीकरण, काऊ निकल से गति का तृतीय समीकरण। देखो गति के तृतीय समीकरण से गति के तृतीय समीकरण से, देखो गति के तृतीय समीकरण से देखो तो आप गति को तृतीय समीकरण देखा, कहीं देखा गति को तृतीय समीकरण। देखो कहीं भी आकर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a, वी स्क्वायर करता है 0 माइनस यू को मान करता है 20, तो देख लो 20 को स्क्वायर बराबर 2a ज्ञात करना है। एस करता है 50, तो 2 गुणा 50 कितना उसी 100, कितना उसी 100, तो 8 कितना है जैसे माइनस का 400, 20 को स्क्वायर करते हुए अगर 400 और माइनस का माइनस, तो ए कितना होगा 100 गुणा ए, तो वो 100 18 गुणा में 18 का मासी भाग में, तो देखो माइनस 400 बटा 100 बराबर ए, 1 0 1 0 और 1 0 1 0 कैंसिल, तो
तो -4/1 को मतलब -4 बराबर ए, मात्रा कहीं लिख आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इन कहीं लिख सका आप ए बराबर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ए तो ज्ञात कर लियो आप, ए तो कहीं कर दियो ज्ञात कर दियो। अब बात करें आप ऐप की, तो ऐप कहीं भी आ करें ऐप बराबर एम ए। अब देखो बल की गणना, बल की गणना, तो देखो जो कि बल की गणना है वह कहीं भी आ करे एफ बराबर एम ए, वो कहीं में सूत्र बल को। तो देखो एफ बराबर एम का तो दियोड़ो है 1 kg और एक तो है अपने कन -4, तो एफ बराबर कहीं है जैसे अपने कन -4 न्यूटन, कहीं है जैसे -4 न्यूटन। अब देखो अठे ऋणात्मक चिन्ह कहीं बताए रहे, देखो ऋणात्मक चिन्ह को कहीं मतलब ये अठे कि पत्थर ने अगर आप इस साइड में फेंको तो वो 50 मीटर की दूरी पर जा रुक्यो की है, क्योंकि पत्थर की गति की विपरीत दिशा में भी घर्षण बल लाग रही हो। पत्थर की गति के विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। और जो खूब माइनस को चिन्ह कहीं कह रहे हो अपन विपरीत दिशा में लाग बाड़ो बल। तो अब देखो अगर पत्थर 20 मीटर पर सेकंड का वेग उड़ने जा रही है तो ये -4 न्यूटन अठिन लाग रही है, वो उड़ने जा रही है तो 4 न्यूटन अठिन लाग रही है, मतलब विपरीत दिशा में गो कोई वस्तु रोकनो तो विपरीत दिशा में बल लगानो, तो एक विपरीत दिशा में बल लाग्यो, कहाँ लाग्यो एक विपरीत दिशा में बल लाग्यो। माइनस को चिन्ह कहीं बता रहे विपरीत दिशा में लगाया गया बल, पत्थर तथा बर्फ की सतह के विपरीत दिशा में लगाया गया बल। तो देख लो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह पत्थर तथा बर्फ, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह पत्थर तथा बर्फ विपरीत दिशा में लगा घर्षण बल है। पत्थर तथा बर्फ के बीच विपरीत दिशा में लगा घर्षण बल है। ठीक है, अब इन करो एक बार से कॉपी, फिर आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। कर लियो कॉपी, चलो ठीक। अभी के बाद में आप क्वेश्चन नंबर देखा 7। ठीक है, देखो 7th नंबर क्वेश्चन अपन का है एक 8 kg द्रव्यमान का रेल इंजन 8000 kg, सॉरी कितना है 8000 kg। तो देखो आप जिया जिया अपन चीज़ें जुड़ी भी लिखा कि भाई रेल के इंजन का द्रव्यमान, रेल के इंजन का द्रव्यमान बराबर कितना हुआ करे 8000 kg, कितना है 8000 kg। रेल के इंजन का द्रव्यमान कितना है 8000 kg, 8000 kg। ठीक है, रेल का इंजन का द्रव्यमान कितना है 8000 kg। रेल इंजन का द्रव्यमान एक 8000 kg द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति, यानी एक प्रति का मतलब कहेंगे एक, प्रति 2000 kg द्रव्यमान के 5 डिब्बों को सीधा पटरी पर खींचता है। मतलब प्रति यानी एक डिब्बे का द्रव्यमान 2000 kg, रेल के एक डिब्बे का द्रव्यमान कितना आ जैसे 2000 kg, तो 5 डिब्बों का द्रव्यमान, तो रेल के 5 डिब्बों का द्रव्यमान, रेल के 5 डिब्बों का द्रव्यमान बराबर, देखो एक को 2000 है तो 5 को कितना उसी 2 पंजे 10, तो 5 गुणा 2000 बराबर 10,000, कितना हो जैसे 10,000 kg, कितना हो जैसे 10,000 kg। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, इंजन कितना बल आरोपित करे, तो इंजन द्वारा लगाया गया बल, इंजन द्वारा लगाया गया बल
बराबर कतो जैसे 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन तथा यदि पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो पटरी द्वारा लगाया गया घर्षण बल, तो पटरी द्वारा लगाया गया घर्षण बल, पटरी द्वारा लगाया गया, पटरी द्वारा लगाया गया घर्षण बल, तो पटरी द्वारा लगाया गया घर्षण बल कितना तो है 5,000 न्यूटन को, तथा यदि पटरी द्वारा 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात करें नेट त्वरण बल, यानी टोटल बल निकालना अपन, टोटल का ही निकालना बल। तो देखो पहला सॉल्यूशन का यूं जैसे आप देखो इंजन डब्बा ने खींच रहे है, तो इंजन अगर डब्बा ने खींच रही है तो कितना बल लगा रही है टोटल 40,000 न्यूटन को, और पटरी कितना घर्षण बल लगा रही है 5,000 न्यूटन को। अपन है घर्षण बल गति का विपरीत दिशा में लागे, अगर मान लो गति में पूर्व दिशा में मान लो ट्रेन इंजन का डब्बा ने कठिन खींच रही पूर्व दिशा में 40,000 न्यूटन हो, भाई ट्रेन को इंजन रेल का डब्बा ने अगर 40,000 न्यूटन पूर्व दिशा में खींच रहे है तो 5,000 न्यूटन कठिन लाग सी पश्चिम दिशा में, 5,000 न्यूटन कठिन लाग सी पश्चिम दिशा। तो देखो टोटल बल कतो आ जैसी भाई एक तो आएगा अक्ष पर अठिन और एक आएगा अठिन, तो दोनों विपरीत दिशा में, तो दोनों का उसी माइनस। तो देखो नेट त्वरण बल बराबर नेट त्वरण बल बराबर का जैसे इंजन द्वारा लगाया गया बल माइनस पटरी द्वारा लगाया गया घर्षण बल। तो कहीं लिखिए जी इंजन द्वारा लगाया गया बल माइनस पटरी द्वारा लगाया गया घर्षण बल, माइनस पटरी द्वारा लगाया गया घर्षण बल। तो देख लो अब नेट का तो आ जैसी भाई कुल बल का तो आ जैसी 40,000 माइनस 5,000, तो कतो आ जैसी ऐप नेट बराबर 35,000 न्यूटन, कतो आ जैसी 35,000 न्यूटन। देखो शुरुआत में आप देखियो रेल का इंजन को द्रव्यमान 8,000 kg, एक डब्बा को द्रव्यमान 2,000 kg, रेल का टोटल डब्बा 5, तो टोटल डब्बा को द्रव्यमान 10,000 kg, इंजन 40,000 न्यूटन को बल लगा रही है लेकिन पटरियाँ 5,000 न्यूटन को घर्षण बल लगा रही है। तो इंजन अगर पूर्व दिशा में जा रही है तो पटरियाँ कठिन जैसी इंजन अगर 40,000 न्यूटन पूर्व दिशा में डिब्बा खींची तो पटरियाँ 5,000 न्यूटन पश्चिम दिशा में खींची, 5,000 न्यूटन कहीं करी पश्चिम दिशा, तो पूर्व पश्चिम दोनों विपरीत दिशा होगी। तो 40 में 5 18 आप कहीं निकाल दियो 35 टोटल नेट बल। अब देखो एक बाद में आप बात करें रेल को त्वरण, तो देखो नेट बल आएगो द्रव्यमान है तो आप कहीं निकाल सका 8वां त्वरण, कहीं निकाल सका 8वां त्वरण। तो पहले आप त्वरण निकाले, पहले एक बार से इन कॉपी कर लियो, फिर सेकंड ऑप्शन को उत्तर काटा कर लियो, कॉपी कर लियो। तो देखो अब आप ऑप्शन सेकंड को आंसर निकाल दें, ऑप्शन सेकंड को। तो अब देखो आप बात करा सेकंड ऑप्शन की, सेकंड ऑप्शन का है रेल का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखो त्वरण के लिए अपन का सूत्र एक बल को सूत्र भी आकर F बराबर ma। अब देखो अपन टोटल फोर्स कतो आएगा 35,000 न्यूटन, कतो आएगा 35,000 न्यूटन बराबर द्रव्यमान कतो है रेल का डब्बा को। अब देखो रेल के एक डिब्बे का द्रव्यमान 2,000 kg है, तो रेल के 5 डिब्बों का द्रव्यमान 10,000 kg, कतो है 10,000 kg। तो देखो आपने द्रव्यमान कतो आएगा 10,000 गुणा त्वरण ए। तो देखो ए बराबर का है जैसे वो गुणा में 18 का मैं जी भाग में, तो देखो 35,000 भाग 10,000, देखो 3 जीरो कट जैसे 3 जीरो कट गया। तो अब देखो आपने ए को मान कतो आएगा 35/10, तो 35/10 ना आप कहीं लिख सका 8 जीरो 88 तो टकाएं लाग जी 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो वो क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, जब तक इन करो कॉपी। आप बात करा नेक्स्ट क्वेश्चन की, कर लियो बेटा कॉपी।
अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां की बात करा। 19वां नेक्स्ट क्वेश्चन आपने 8वां। तो अब देखो आप बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो क्वेश्चन नंबर 8 अपन कहें कि एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 kg है। मतलब अपन ने द्रव्यमान दे दियो तो m बराबर कतो दे दियो 1500 kg। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक को मतलब क्या आएगा भाई, त्वरण को मान कतो दे दियो अपन -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेग कहीं हुई रही कम है, तो मैं एक चीज़ बताई था, अगर वेग कम हुए तो वो या करे मंदन, यानी त्वरण कहीं हुई रही है ऋणात्मक, और वेग में वृद्धि हुई रही है तो वो कहीं हुआ करे त्वरण, यानी वेग कहीं हुई रही है धनात्मक। तो देखो एक कहीं जुड़ा अपन ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है। ऋणात्मक त्वरण यानी धीरे धीरे स्पीड कम करा जाना ऐसी विरामावस्था में। तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाले, गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाले बल का बल कितना होगा, यानी गाड़ी और सड़क के बीच में जो बल लगे ना वो कत्तो उसी। तो अपन था एफ बराबर कहीं सूत्र भी आ करे एम ए। तो देखो एफ कहीं है आपने कन निकाल दो, एम कत्तो है 1500 गुणा ए कत्तो होगा -1.7। तो माइनस को चिन्ह अगर मान लो मैं ले लियो 12, तो कितना आएगा 1500 गुणा 1.7। देखो 1500 गुणा 1.7 करा तो अठाऊ पॉइंट हट जैसी, अगर ये जीरो गुणा कर तो कहीं कर जीरो गुणा हुआ तो कहीं जी पॉइंट हट जी, या तो सीधो गुणा कर लियो। देखो 1500 गुणा 1.7 कर ना, उत्तर आसी आपने कहने उत्तर कता आसी -2550 न्यूटन। देखो हाँ दोनों गुणा कर उत्तर कता आसी -2550 न्यूटन। भाई सड़क और गाड़ी के बीच में कत्तो बल आगी -2550 न्यूटन, यानी गाड़ी के गाड़ी अगर अठिन जाए तो सड़क अठिन पीछे की ओर कत्तो बल लगा सीगा 2550 न्यूटन को। ठीक, अब आप बात करा नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या की बात करा आप नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब ताक कर लियो कॉपी, कर लियो बेटा कॉपी। देखो कॉपी कर लियो, मैं एक बार और समझा दूँ। द्रव्यमान दियोड़ो, त्वरण ऋणात्मक लिखियो तो ऋणात्मक लिख लियो, बल पूछियो तो एफ बराबर एम एस सूत्र व एम को एक को मान रखियो, गुणा करियो, उत्तर आएगा बस। अब आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अब आप बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9th क्वेश्चन अपन कहें कि किसी अहम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो संवेग क्या होगा। अब देखो संवेग आप गति को द्वितीय नियम पढ़ लियो, संवेग संरक्षण को नियम। तो संवेग को सूत्र कहीं भी आकर द्रव्यमान गुणा वेग। तो देखो m तो कहीं दे दियो अपन द्रव्यमान, v कहीं दे दियो वेग, और संवेग p पूछ लियो। तो अपन ठे संवेग p बराबर कहीं भी आकर द्रव्यमान गुणा वेग। तो देखो संवेग कहीं उसी को द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग कहीं उसी को द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक, अब आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं बात करें आप नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10वां। तो जी पहले थे इन कर लियो एक बार कॉपी। चलो इन कॉपी कर लियो, जता ऑल द वेरी बेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करा अपन नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कभी करा अपन नेक्स्ट लेक्चर।